दोस्तों, बिहार में कुछ तस्वीरें आपको याद होंगी जब बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर गोबर फेंका जा रहा था। लेकिन अब जीत मिल गई है और चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें थी जंगल राज और मंगल राज की। लेकिन आज बिहार की सड़कों पर क्या हो रहा है, क्या वो नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को और बीजेपी के लोगों को, तमाम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद है, सीधे तस्वीरों पर आपको लेकर चलेंगे भरत जी के साथ। भरत जी, वो तस्वीरें जो बिहार में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वो करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी यही सेम एजेंडे के साथ में बिहार के भीतर उतरी है, कुछ ना करते हुए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में देखिए, हर्ष फायरिंग इस प्रदेश के किसी भी कोने में अवैध है। चंद्रकांत जी, कोई भी हर्ष फायरिंग नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी बताते हैं कट्टा, तमंचा, छर्रा, फलाना, दुनाली, तिनाली, और ये लोग जो बंदूकें चला रहे हैं, ये लोग जो फायरिंग कर रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं, ये लोग जो फायरिंग कर रहे हैं, ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विजय जुलूस में फायरिंग कर रहे हैं। दिखाइए, इधर दिखाइए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती थी कि कट्टा सटाकर जो है कर लेते हैं, बिहार के भीतर जंगल राज है, फलाना राज है। इनके विजय जुलूस में बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, आप देखिए। और ये कानून क्या कहता है चंद्रकांत जी, हर्ष फायरिंग वाला जो कानून है, ये देखिए, इधर आइए, दिखाइए। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, देखिए, फूल माला पहन रहे हैं इधर, और ये बंदूकें चल रही हैं इधर। फूल कहाँ पहन रहे हैं? ये फूल पहन रहे हैं, देखिए, फूल पहन रहे हैं ये हमारी उंगली के नीचे, और ये धड़ाधड़ बंदूकें चल रही हैं, देख लीजिए। जबकि हर्ष फायरिंग का कानून ये कहता है कि अगर कोई वैध लाइसेंसीधारी आदमी हर्ष फायरिंग करता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, 2 साल तक की सजा उसको हो सकती है, जुर्माना 2 लाख तक का उसको हो सकता है। हर्ष फायरिंग अवैध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस में, भारतीय जनता पार्टी के विजय उत्साह में, विजय सिन्हा के विजय जुलूस में, बिहार के डिप्टी सीएम के विजय जुलूस में बंदूकें चल रही हैं, गोली चल रही हैं, धकाधक हर्ष फायरिंग हो रही है, दुनालियां फायरिंग मार रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, ये है भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज। आप देखिए, बिहार के भीतर जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अपने विजय जुलूस में फायरिंग करवा रहा है, जब डिप्टी सीएम के विजय जुलूस में फायरिंग हो रही है, तो ये कैसे कानून का पालन करवा पाएंगे चंद्रकांत जी? ये लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं बिहार के भीतर, ये लोग अवैध बताकर मकान लोगों के गिरवा रहे हैं बिहार के भीतर, और खुद के विजय जुलूस में फायरिंग हो रही है, खुद के विजय जुलूस में गोलियां चल रही हैं। ये वही विजय सिन्हा है, लखीसराय में जब गोबर इनके ऊपर मारा गया था, लोगों को याद होगा, तो उस समय अपने बॉडीगार्ड से कह रहे थे कि गोबर मारा है, गोबर का वो गोबर मार रहे हैं, तुम बंदूक मारो, तुम गोली चलाओ। तो ये सुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब मसला ये है कि एक बार तस्वीर आप देखिए, आपको देखकर और भी कई चीजें समझ में आएंगी। इधर आइए, तस्वीर दिखाइए। अब अगर गोली दगाते हुए, बंदूक दगाते हुए कहीं ये आरजेडी के लोग होते, तो इस देश के पत्रकार, इस देश के जो पत्रकार अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, वो ये बता रहे होते कि देखो आरजेडी के लोग कैसे बंदूक चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ये सब आताताई हैं, ये सब गुंडे हैं, ये सब मवाली हैं, देखो ये सब बंदूकें चला रहे हैं। अभी तो सरकार बने हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है, अभी तो ठीक से किसी ने अपनी गद्दी भी नहीं संभाली है, देखो सब आताताई लोग बंदूकें चला रहे हैं। बताओ, बिहार जंगल राज हो गया है। इसीलिए इनको जनता वोट नहीं करता है। एक आदमी को देखकर, एक हुड़दंगी को देखकर 1 लाख वोट कट जाता है। अभी एक पत्रकार साहब समझा रहे थे कि मुरैठा बांधकर निकल गए आरजेडी के लोग, तो हजारों वोट ऐसे ही कट गए, क्योंकि वो मुरैठा बांध के निकल गए बाइक पर जिंदाबाद करते हुए। तो ये थ्योरी समझाई जाती है और ये बतलाया जाता है कि एक जाति विशेष के लिए लोगों के मन में नफरत भरी जाती है कि वो अगर जिंदाबाद करते हुए भी निकल गए अपने सर पर अपनी पार्टी का मुरैठा बांधकर, तो हजारों वोट ऐसे ही कट जाता है, वो कट जाता है, वो कट जाता है। अब उनका भी मुंह नहीं, अब उनके मुंह से भी थूक नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है। यही इस देश में चंद्रकांत जी, यही इस देश में दोहरा चरित्र है पत्रकारों का भी, यही इस देश में दोहरा चरित्र है नेताओं का भी। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो कमजोर है, अगर वो सर पर मुरैठा बांधकर बाइक से आपके दुआरे से निकल गया,
तो बाकी डर गए कि देखो देखो अभी तो इनकी सत्ता भी नहीं आई है, हाय दैया रे, अब तो सत्ता नहीं आई तब ये ऐसा कर रहे हैं, और सत्ता आ गई तब का होगा दादर दादा, बचाओ बचाओ। और इनकी तो सत्ता आ चुकी है। लेकिन यहाँ तो कोई बचाओ बचाओ नहीं, यहाँ तो कोई हाय हाय नहीं, कोई म्याऊ म्याऊ नहीं। डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम के काफिला है, काफिले का विजय जुलूस है, विजय जुलूस में भगवाधारी लोग गोली चला रहे हैं। ये गोली चलाते हैं तो इनकी गोली से ऊपर से फूल बरसता है। ये इनके विजय जुलूस में देवता, गंधर्व, नारी और कन्याएं सब आसमान से फूल बरसा करती हैं, सब खुश होते हैं, पूरी प्रकृति खुश होती है, फूल खिल जाते हैं, पतझड़ में भी पत्ते आ जाते हैं पेड़ों पर। और यही विजय जुलूस किसी और विपक्षी का होता तो अब तक हाय हाय होता, गोदी मीडिया छाती पीट लेती। और वो पत्रकार जो दूसरों को बताते हैं कि मड़ोइछा बांध लेने से वोट कट जाता है, वो छाती पीट रहे होते। लेकिन अब सब शांत हैं, चुपचाप। उनको ये गलतियां दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये कानून की नज़र में, ये जो सरकार में लोग आए हैं, ये कानून कैसे फॉलो करवाएंगे बिहार के भीतर, जब वहीं से जंगल राज जहां पुश हुआ था, पुश के बाद स्टार्ट हो गया है दोबारा उसी जगह से फिर से शुरू हो गया है। देखिए धड़ाधड़ बंदूकें चल रही, है डर, है खौफ, लग रहा आतिशबाज हैं ये लोग भाई, आतिशबाजियां कर रहे हैं, ये बंदूकें चल रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चीनने वाला नहीं है, कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। अगर कोई विपक्षी होता तो अब तक जो है घर खोद लिया गया होता, बंदूक निकाल ली गई होती, लाइसेंस रद्द कर दिया गया होता, 4 थानों में FIR ऊपर से मार दी गई होती कि ये क्या हो रहा है, देखो लालू के लड़के भाई। तो ये है सौतेलापन, सौतेला व्यवहार मीडिया का भी और नेताओं का भी, कि अपने विजय जुलूस में कुछ भी करें, गोली चलवाएं, बम चलवाएं, कट्टा चलवाएं, और कोई और करे तो फिर दिक्कत हो जाती है। प्रधानमंत्री तक बताते हैं कि कट्टा लगाकर फलाना कर लिया। प्रधानमंत्री पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि एक आदमी था जिसका अपहरण हो गया था, और उसके ऊपर जीत जाते हैं। तो ये है बिहार के भीतर चंद्रकांत जी। ये बिहार की जो तस्वीरें आपने देखी, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से फायरिंग हो रही है, खुलेआम हो रही है। क्या सम्राट चौधरी को ये नजर नहीं आता कि उन्हीं के जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके जुलूस में इस तरीके की फायरिंग हो रही है? और गोबर से डर जाने वाले विजय सिन्हा क्या इस हवाई फायरिंग से नहीं डरे? विजय जुलूस में जो पुलिस मौजूद थी, क्या उसको ये नजर नहीं आया? जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, क्या उनको नजर नहीं आया? जो प्रशासन के लोग थे, क्या उनको नजर नहीं आया? या फिर अब ये सब बिहार में कॉमन हो चुका है, बिहार में अब ये सब कुछ होता रहेगा और इस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि ये मंगल राज है? और अगर मंगल राज ऐसा है तो ये बेहद डराने वाला है। अगर सड़क पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये बड़ा सवाल सरकार पर भी है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।